क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आम जिंदगी से निकलकर करोड़ों डॉलर्स की सल्तनत खड़ी कर दी। वो लोग जो कभी आम नौकरी करते थे और आज यूट्यूब के बादशाह बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे मुमकिन हुआ? इन्होंने ऐसा क्या किया कि दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल किए? वो कौन सा राज है जो आम लोग नहीं जानते? अगर आप भी यूट्यूब पर कामयाब होना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब पर कितने पैसे कमाते हैं और इनकी कहानी कैसे शुरू हुई, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी सिर्फ यूट्यूब की नहीं, ये ताकत, जहानत और किस्मत की जंग है। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम ऐसे इंकशाफात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 10, प्यूडीपाई, जिसे यूट्यूब का लेजेंड कहा जाता है। एक आम स्वीडिश लड़का जो गेमिंग का दीवाना था, लेकिन किस्मत ने इसे यूट्यूब का बादशाह बना दिया। प्यूडीपाई कैसे एक आम यूट्यूबर से दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले क्रिएटर बने और इन्होंने यूट्यूब को छोड़ने का फैसला किया, आइए जानते हैं। प्यूडीपाई, जिनका असल नाम फ्लेक्स कैलिबर है, स्वीडन में पैदा हुए। इन्होंने 2010 में यूट्यूब का चैनल बनाया और गेमिंग रिएक्शन में वीडियोस अपलोड करना शुरू की, जो लोगों को बेहद पसंद आई। इनके मजाकिया अंदाज और हार्ड गेमर्स पर जबरदस्त रिएक्शन ने इन्हें वायरल कर दिया। 2013 में वो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले क्रिएटर बन गए। 2019 में 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का संगमील अबूर किया। प्यूडीपाई ने यूट्यूब से करोड़ों डॉलर्स कमाए और इंटरनेट आइकॉन बन गए। 2018 में भारतीय चैनल टी सीरीज इनके सब्सक्राइबर से आगे निकलने लगा। प्यूडीपाई के फैंस ने सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई मुहिम शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से 2019 में वो टी सीरीज से पीछे हो गए। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 2022 में प्यूडीपाई ने ऐलान किया कि वो यूट्यूब से ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं और अपनी बीवी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं और वो यूट्यूब के प्रेशर से बाहर आना चाहते हैं। आज प्यूडीपाई जापान में अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और यूट्यूब पर कभी कभार वीडियोस डालते हैं, लेकिन वो अब पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे। तो दोस्तों, प्यूडीपाई एक ऐसा नाम जो हमेशा यूट्यूब के बादशाहों में शुमार होगा। नंबर 9, जियो म्यूजिक कंपनी, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में इंकलाब बर्पा कर दिया। जियो म्यूजिक कंपनी आखिर इतनी तेजी से कैसे यूट्यूब पर छा गई और टी सीरीज से इसकी जंग में कौन आगे है, आइए जानते हैं। जी म्यूजिक कंपनी की बुनियाद 1995 में रखी गई, लेकिन यूट्यूब पर इसका अरूज 2014 में शुरू हुआ। ये चैनल भारत की सबसे म्यूजिक लेबल कंपनियों में से एक है, जो बॉलीवुड, पंजाबी और इंडियन म्यूजिक के हजारों गानों का मालिक है। टी सीरीज के बाद जी म्यूजिक भारत का सबसे दूसरा बड़ा म्यूजिक चैनल है, जिसके 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये चैनल हर साल सैकड़ों नए गाने और एल्बम्स रिलीज करता है, जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। जी म्यूजिक कंपनी ने अपने चैनल पर नए और पुराने गाने डालने शुरू किए, जिससे ये म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बन गई। कभी कभार इसके गाने टी सीरीज से भी ज्यादा वायरल हो जाते हैं। भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री पर टी सीरीज का राज है, लेकिन जी म्यूजिक कंपनी आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पर अपनी मजीद जगह को मजबूत कर रहा है। क्या ये चैनल एक दिन टी सीरीज को पीछे छोड़ देगा? आपका पसंदीदा म्यूजिक चैनल कौन सा है, जी म्यूजिक या टी सीरीज? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, स्टोक ट्विंस, यूट्यूब के मजाकिया जुड़वा भाई। दो जुड़वा भाई, एक जैसा चेहरा लेकिन डबल एंटरटेनमेंट। क्या आप जानते हैं कि स्टोक ट्विंस कैसे यूट्यूब के सबसे वायरल क्रिएटर में शामिल हुए? इनकी कामयाबी का राज क्या है, आइए जानते हैं। एलेक्स और एलन स्टोक्स, दो जुड़वा भाई, जिनका जन्म 23 नवंबर 1996 को हुआ। ये दोनों हमेशा से ही तफरीह के शौकीन थे और इनकी कामयाबी की कहानी 2017 में शुरू हुई, जब इन्होंने यूट्यूब पर मजाकिया वीडियोस बनाना शुरू। स्टोक ट्विंस की सबसे बड़ी खासियत इनकी प्रैंक वीडियोस, चैलेंजेस और वायरल एक्शन है और अपनी जुड़वा हसीयत का फायदा उठाकर ऐसे चैलेंजेस बनाते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इनके मजाकिया और हैरानकुन वीडियोस ने इन्हें लाखों मदाहों में मकबूल बना दिया। स्टोक ट्विंस का चैनल देखते ही देखते 33 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल कर चुका है, लेकिन इनके वीडियोस पर अरबों व्यूज आ चुके हैं और वो यूट्यूब के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टॉप मजाकिया क्रिएटर्स में शामिल है। 2020 में स्टोक ट्विंस पर एक प्रैंक वीडियो के बायस कानूनी मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इन्होंने पुलिस को परेशान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी को जारी रखा और आज भी लाखों लोग इनकी वीडियोस के दीवाने हैं। स्टोक ट्विंस की एनर्जी, मिजाज और अनोखी आइडियाज इन्हें यूट्यूब पर टकाए हुए हैं, लेकिन क्या वो हमेशा टॉप पर रहेंगे या नए क्रिएटर इन्हें पीछे छोड़ देंगे? कि आप स्टोक ट्विंस के प्रैंक्स पसंद करते हैं या आपको लगता है इनके चैलेंजेस हद से ज्यादा होते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नंबर 7, लाइका नियास्टा, दुनिया की सबसे बड़ी किड्स यूट्यूबर, एक छोटी बच्ची जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। क्या आप जानते हैं लाइका नियास्टा सिर्फ 10 साल की उम्र में यूट्यूब की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी है? वो कैसे इतनी कामयाब हुई, आइए जानते हैं। लाइका नियास्टा जनवरी 2014 को रूस में पैदा हुई। आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसके वालिदैन ने 2016 में एक तजर्बा करने का फैसला किया। इन्होंने इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया। किड्स कंटेंट, रंग बिरंगी वीडियोस और मासूम हंस, ये फार्मूला था जिसने लाइका नियास्टा को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। इसके वालिदैन ने तख्लीकी कहानियां, एजुकेशनल वीडियोस और फनी वीडियोस बनाकर बच्चों को एंटरटेन करना शुरू किया और देखते ही देखते इनकी वीडियो अरबों बार देखी जाने लगी। आज लाइका नियास्टा के चैनल पर 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी वीडियोस पर अरबों व्यूज आ चुके हैं। वो यूट्यूब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली किड्स क्रिएटर्स में शामिल है और इसकी वीडियो मुख्तलिफ जुबानों में अपलोड की जाती है। लाइका नियास्टा यूट्यूब सालाना 20 से 30 मिलियन डॉलर्स कमाती है। इसकी मकबूलियत की वजह से इसने कई बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। नंबर 6, किड्स डायमा शो, छोटी सी शहजादी यूट्यूब की सुपरस्टार। आपने कभी सोचा था कि सिर्फ खिलौनों से खेलने और कहानियां सुनाने से कोई दुनिया का मशहूर तरीन यूट्यूबर बन सकता है? आज हम
हम बात करेंगे किड्स डायना शो, जिसने यूट्यूब पर तहलका मचा दी। दानिया, जिसका असल नाम एवे डानिया है, 31 मार्च 2014 को यूक्रेन में पैदा हुई। 2015 में इसके वालिदैन ने एक मुनफरिद आइडिया सोचा, क्यों ना डानिया की रोजमर्रा की सरगर्मियां और खिलौनों के साथ खेले वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की जाए। जब डानिया ने यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियोस डाली तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर ले। बच्चों के लिए रंगीन दुनिया, खेल कूद, परियों की कहानियां और तलीमी मवाद, ये वो फार्मूला था जिसने दानिया को सुपरस्टार बना दिया। इसके भाई रोमा भी वीडियोस में शामिल होते हैं और दोनों बहन भाई की मासूम शरारतें बच्चों को बेहद पसंद आती है। किड्स डायना शो यूट्यूब से हर साल 25 से 40 मिलियन डॉलर्स कमाता है। इसकी कमाई का जरिया सिर्फ एड रेवेन्यू ही नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस, मर्चेंडाइज, मोबाइल ऐप्स और बच्चों के खिलौनों की अपनी ब्रांड्स भी हैं। अब जैसे जैसे नए किड्स यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, क्या डायना का चैनल अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा या लाइक न्यास्टा और दूसरे बड़े यूट्यूबर्स इसे पीछे छोड़ देंगे? ये जानने के लिए हमें मुस्तकबिल का इंतजार करना होगा। नंबर 5, वेलेट एंड निक्की, दो भाइयों की शरारतें यूट्यूब पर राज। आपने कभी सोचा था कि बच्चों की शरारतें, खेल कूद और मज़ाहिया चैलेंजेस इन्हें यूट्यूब का बादशाह बना सकते हैं? आज हम बात करेंगे वेलेट एंड निक्की की, जो बच्चों के सबसे मशहूर यूट्यूबर्स में से एक है। ये दोनों भाई 2018 में अपने यूट्यूब चैनल के साथ मंजरे आम पर आए। वेलेट की पैदाइश 26 फरवरी 2013 है, जबकि निक्की की पैदाइश 4 जून 2015 है। इनके वालिदैन ने सोचा, चलो बच्चों की शरारतें और खेल कूद की वीडियोस यूट्यूब पर डालकर देखते हैं, और बस यूं ही एक नया यूट्यूब सनसनीखेज चैनल बन गया। इनकी वीडियोस में एक्शन से बड़े एडवेंचर्स, करतब, चैलेंजेस और मज़ाहिया कहानियां शामिल होती हैं। करतब, चैलेंजेस और मज़ाहिया कहानियां, खिलौनों की अनबॉक्सिंग और गेमिंग की दुनिया, ये फार्मूला बच्चों को ऐसा पाया कि वेलेट एंड निक्की ने चंद ही सालों में 100+ मिलियन सब्सक्राइबर्स का संग मील अबूर कर ली। ये चैनल यूट्यूब की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बच्चों के चैनल में से एक है, जो सालाना 30 से 50 मिलियन डॉलर्स कमाता है। इनके अपने कपड़े, स्कूल के सामान और खिलौने मार्केट में आ चुके हैं। बच्चों के लिए स्पेशल गेम्स और तलीमी एप्स भी लॉन्च हो चुकी है। क्या वेलेट एंड निक्की हमेशा नंबर 1 रहेंगे? किड्स डायना शो और लाइका न्यास्टा जैसे दूसरे यूट्यूबर्स चैनल्स भी मैदान में आ गए हैं। क्या वेलेट एंड निक्की अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएंगे या मुस्तकबिल में कोई और चैनल इनसे आगे निकल जाएगा? नंबर 4, SET इंडिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल्स में से एक ऐसा चैनल है जो हर दिन लाखों लोगों को एंटरटेन करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ST इंडिया की, यानी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया। ये चैनल हर भारतीय घर का हिस्सा बन चुका है, जहाँ ड्रामा, कॉमेडी, रियलिटी शोज और सनसनीखेज कहानियां सब कुछ मौजूद है। ये चैनल सोनी नेटवर्क का हिस्सा है। इस पर आपको वही शोज देखने को मिलते हैं जो टीवी चैनल्स पर नशर होते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो, क्राइम पेट्रोल, इंडियन आइडल और CID। खास तौर पर क्राइम पेट्रोल और कपिल शर्मा शो ने इसे यूट्यूब पर बुलंदियों तक पहुंचा दिया। यही वजह है कि इस चैनल के 150 अरब से ज्यादा व्यूज हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल्स में शामिल करता है। अब बात करते हैं पैसों की। SET इंडिया यूट्यूब से सालाना तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स कमाता है, क्योंकि इसके वीडियोस पर अरबों की तादाद में इश्तिहारात चलते हैं। इसकी कामयाबी का राज इसके मतनूअ शोज हैं, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं, चाहे वो सनसनीखेज क्राइम स्टोरीज हो या फिर कपिल शर्मा का जबरदस्त कॉमेडी शो। अगरचे टी सीरीज इस वक्त भारत का नंबर 1 चैनल है, मगर SET इंडिया की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर लगता है कि मुस्तकबिल में ये मजीद बुलंदियों पर जा सकता है। अगर आप इंडियन ड्रामे, कॉमेडी और सनसनीखेज कहानियां पसंद हैं, तो शायद आप भी इसके रेगुलर व्यूअर हैं। क्या आपको कपिल शर्मा शो या क्राइम पेट्रोल पसंद है? कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, कोकोमेलन, दुनिया के नन्हे बादशाहों का सबसे बड़ा चैनल। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा यूट्यूब चैनल भी हो सकता है जो बोल नहीं सकता मगर फिर भी अरबों लोगों का दिल जीत चुका है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोकोमेलन की, वो चैनल जिसने बच्चों की दुनिया बदल कर रख दी। ये यूट्यूब का सबसे बड़ा बच्चों का चैनल है, जो नर्सरी राइमर्स, तलीमी गानों और एंटरटेनमेंट कहानियों के जरिए बच्चों को एंटरटेन और एजुकेट करता है। इस चैनल के 175 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 180 अरब से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल्स में शामिल करता है। कोकोमेलन की कामयाबी का राज इसके जादुई एनिमेशन, रंग बिरंगे किरदारों और कैचिंग म्यूजिक में छुपा है। व्हील ऑन दी बस और बेबी शार्क जैसे नर्सरी राइमर्स ने बच्चों के दिलों में खास जगह बना ली है। वालिदैन भी इस चैनल को पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियोस न सिर्फ तफरीही बल्कि तलीमी भी होती है। यही वजह है कि कोकोमेलन सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब नेटफ्लिक्स, अमेज़न और टीवी चैनल्स पर भी नशर होता है। कोकोमेलन की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये चैनल हर साल 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाता है। ये यूट्यूब के टॉप चैनल्स में शामिल है, और अगर इसकी यही रफ्तार रही तो ये जल्द टी सीरीज को भी पीछे छोड़ सकता है। दुनिया भर में लाखों बच्चे इस चैनल के फैन हैं और इसके वीडियोस हर रोज 100 मिलियन घंटे से ज्यादा देखे जाते हैं। आखिर में सवाल ये है, क्या कोकोमेलन यूट्यूब का नंबर 1 चैनल बन सकता है? इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर लगता है कि मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकता है। तो क्या आपके घर में भी कोई बच्चा कोकोमेलन का दीवाना है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 2, टी सीरीज। यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज है, जो भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक और फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी भी है। लेकिन सवाल ये है, एक रवायती म्यूजिक लेबल कैसे यूट्यूब पर नंबर 1 के इतने करीब पहुंच गया, और क्या कोई इसे हरा सकता है? 1983 में गुलशन कमान ने टी सीरीज की बुनियाद रखी। इस वक्त ये कंपनी ऑडियो किट्स बेचती थी,
लेकिन 90 की दहाई में बॉलीवुड म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बन गई। फिर 2006 में टी सीरीज ने यूट्यूब पर कदम रखा और देखते ही देखते एक ऐसा तूफान बर्पा हो गया कि सब हैरान रह गए। आज टी सीरीज के 260 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये यूट्यूब पर हर दिन कई वीडियोस अपलोड करती हैं जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। टी सीरीज सिर्फ यूट्यूब से सालाना $100 मिलियन से ज्यादा कमाती है और ये सब कुछ म्यूजिक वीडियोस, बॉलीवुड फिल्म्स और मुख्तलिफ आर्टिस्ट और मुख्तलिफ गानों की बदौलत मुमकिन हुआ। इनका बिजनेस मॉडल शानदार है और ज्यादा से ज्यादा गाने, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, ज्यादा से ज्यादा व्यू और ज्यादा से ज्यादा पैसा। 2018 में यूट्यूब पर सबसे बड़ी जंग छिड़ गई। प्यूडीपाई जो कई सालों तक यूट्यूब का बादशाह रहा, लेकिन फिर टी सीरीज की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो प्यूडीपाई को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे सब्सक्राइब चैनल बन गया। ये जंग इतनी मशहूर हुई कि प्यूडीपाई ने गाने के जरिए टी सीरीज पर तंज किया और भारतीय फैंस ने टी सीरीज की सपोर्ट में लाखों सब्सक्राइब बढ़ा दिए। टी सीरीज ने यूट्यूब को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है, लेकिन क्या मुस्तकबिल में कोई चैनल इससे पीछे छोड़ सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 1, मिस्टर बीट्स, यूट्यूब का बेताज बादशाह। क्या आपने कभी ऐसा यूट्यूबर देखा है जो लाखों डॉलर सिर्फ लोगों को देने के लिए कमाता है, जो अपने सब्सक्राइबर्स को घर, गाड़ियां, जजीरे और जहाज तक तोहफे में देता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दीवानावार कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर मिस्टर बीट्स की, जिसका असल नाम जेमी है। मिस्टर बीट्स की कहानी आम यूट्यूबर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्होंने 13 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन शुरू के कई सालों तक इनकी वीडियोस पर कोई खास व्यूज नहीं आते थे, लेकिन जेमी ने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन इन्होंने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने इन्हें यूट्यूब का बादशाह बना दिया। इन्होंने 1 लाख बार लोगन पॉल का नाम लिया और पूरी वीडियो अपलोड कर दी। ये तजर्बा कामयाब हुआ और फिर मिस्टर बीट्स ने इस किस्म का दीवानावार वीडियो बनाना शुरू कर दी। 24 घंटे ताबूत में रहना, 50 घंटे बर्फ में गुजारने और दोस्तों के दरमियान लाखों डॉलर्स के चैलेंजेस कराने जैसे मुनफरिद आइडियाज। मिस्टर बीट्स यूट्यूब पर 350 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। वो ना सिर्फ अपने वीडियो से सालाना 100 से 150 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं, बल्कि इनमें से बेशतर पैसे लोगों की मदद, खैरात और बड़े इनामात में खर्च कर देते हैं। इन्होंने अपना एक चैरिटी चैनल भी बनाया हुआ है जहां वो खाना तकसीम करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मिस्टर बीट्स की सबसे मशहूर वीडियोस में स्पॉट गेम रियल लाइफ चैलेंज, जहां इन्होंने नेटफ्लिक्स के मशहूर शो को हकीकत में लाकर 456 खिलाड़ियों को $4.56 मिलियन का इनाम दिया। 100 दिन एक जजीरे पर गुजारे, $10 लाख का चैलेंज, बंदों की बिनाई वापस दिलवाने का मिशन। क्या मिस्टर बीट हमेशा नंबर 1 रहेंगे? मिस्टर बीट्स यूट्यूब के ऐसे बादशाह बन चुके हैं जिन्हें हराना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है, क्या कोई यूट्यूबर इनकी जगह ले सकता है या फिर जेमी हमेशा के लिए यूट्यूब के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर रहेंगे? अगर आपको मिस्टर बीट्स के चैलेंजेस पसंद हैं तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास भी $1 मिलियन जीतने का मौका हो तो आप क्या करेंगे? तो नाजरीन, आपने आज दुनिया के सबसे बड़े कामयाब यूट्यूबर्स की कहानियां सुनी। कुछ आम लोग थे, कुछ पहले ही कामयाब बिजनेसेस में से थे, लेकिन सबने एक बात साबित की, यूट्यूब पर कुछ भी मुमकिन नहीं। लेकिन क्या अगला कामयाब यूट्यूबर आप बन सकते हैं? आप में भी वो जज्बा, मेहनत और तख्लीकी सोच है जो इनमें थी? कमेंट्स में बताएं। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है और क्या आप भी यूट्यूब पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी मजीद ऐसी हैरानकुन वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।